गाइस, अगर आपके पास किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो सरकार द्वारा आपके लिए हर महीने 5,000 रुपए आपके जीरो बैलेंस अकाउंट में दिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की जानकारी का पता ही नहीं होता है और वो इस सर्विस का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी बैंक में एक जीरो बैलेंस जनधन योजना का अकाउंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा किस प्रकार से 5,000 रुपए का लाभ लेना है हर महीने। अगर आपका जनधन अकाउंट नहीं है तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी को समझ लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से आप अपना एक जीरो बैलेंस जनधन योजना वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, जनधन योजना के अकाउंट के बारे में तो आप जानती होंगी। सरकार द्वारा 2014 में एक योजना लॉन्च की गई थी जिसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना का मेन उद्देश्य था जो गरीब दूर दराज ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं, जो बैंक में जाने से डरते हैं, मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते हैं अपने अकाउंट में, किसी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे थे, इसलिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया। और इस योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से प्लस जीरो बैलेंस खाते खुल चुके हैं और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये योजना काफी कारगर साबित हुई है। अगर हम बात करते हैं इस योजना के कुछ बेनिफिट की तो देखो, इसमें वैसे तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। कुछ इंश्योरेंस मिलते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, चेकबुक पासबुक मिलती है। इस प्रकार के कई सारे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट की, जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट लिमिट। जनधन योजना के अकाउंट पर आपको 5,000 रुपए तक की एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है। अब पहले आप इस ओवरड्राफ्ट लिमिट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि किन लोगों को ये मिलती है और किस प्रकार से मिलती है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट वैसे तो खास करके महिलाओं के लिए दी जाती है। तो अगर आपके परिवार में कोई महिला है, उसका अकाउंट खुला है जनधन वाला, तो उनके लिए ये लिमिट मिल जाती है। बट अगर महिला नहीं है परिवार में तो पुरुष भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट आप अकाउंट ओपन कराने के 6 मंथ बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट खुलवा लिया आपने आज, अब आज से 6 महीने बाद आप ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कितना पैसा आपको मिलता है, तो ओवरड्राफ्ट में आपको अधिकतम 5,000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में दी जाती है। लेकिन ये 5,000 रुपए फिक्स नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा बैंक दे सकती है। क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ पर बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है कि आपने पिछले 6 महीने में अपने अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखा है, किस प्रकार से अकाउंट को यूज किया है आपने। उसके ब्याज पर बैंक आपका प्रोफाइल चेक करके और आपको अधिकतम 5,000 रुपए तक का एक लिमिट इशू कर सकती है। 1,000, 2,000, 3,000 और ये अधिकतम 5,000 रुपए तक आपको बैंक दे सकती है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, तो ओवरड्राफ्ट लिमिट को अप्लाई करने के लिए आपको अपनी बैंक में जाना होता है। जिस भी बैंक में आपका जनधन योजना का अकाउंट खुला हुआ है, आपको अपनी बैंक की शाखा में जाना होता है। बैंक में जाके आपको बोलना है कि सर मुझे ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए अप्लाई करना है। तो बैंक वाले आपको एक ओडी का फॉर्म देंगे और ओडी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में आपकी बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, ये सब आपको भरना पड़ता है। और उस फॉर्म के साथ आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लगाना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप बैंक में जमा करते हो। फिर बैंक आपकी प्रोफाइल को चेक करता है और जो आपने पिछले 6 मंथ में अपना मिनिमम बैलेंस रखा होगा, बैलेंस को मेंटेन किया होगा या फिर अपने अकाउंट को यूज किया होगा, उसके ब्याज पर बैंक आपके लिए एक फिक्स ओवरड्राफ्ट लिमिट को इशू कर देगा। अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस ओवरड्राफ्ट लिमिट को हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज करने के लिए आपको अपने अकाउंट से बैलेंस को निकालना पड़ता है। जैसे आपका अकाउंट मान लो जीरो बैलेंस है अभी, तो जीरो बैलेंस अकाउंट में से भी आप पैसे को निकालोगे तो जितना आपका ओवरड्राफ्ट आपको मिला होगा उतना पैसा निकल जाएगा। इसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं और इस पैसे को आपको वापस भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया, भाई सरकार ने आपको पैसे दे दिया है फुकट में, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इमरजेंसी यूज के लिए बनाया गया है। मतलब आपका अकाउंट जीरो बैलेंस है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको इमरजेंसी आ गई तो आप ओवरड्राफ्ट लिमिट का यूज कर सकते हैं और ये हर महीने आपको वापस करना पड़ता है। तो अगर आप हर महीने वापस करोगे, इसको हर महीने निकालोगे, इस तरीके से अगर आप करते हो तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ता है। बैंक आपको यहाँ पर 1 महीने का टाइम देता है कि आप ओवरड्राफ्ट को यूज करने के बाद 1 महीने के अंदर अपने पैसे को वापस बैंक को जमा कर देंगे तो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पैसा निकाल लिया ओवरड्राफ्ट में से, उसको वापस नहीं कर रहे हैं, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो ऐसे केसेस में आपके लिए बैंक को एक फिक्स इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है और ये हर बैंक का अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली इंटरेस्ट यहाँ पर आपका 12% के आसपास होता है
पर एनम। तो अगर आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं, हर महीने अपनी लिमिट को आप यूज करेंगे, उसको आप वापस कर देंगे 1 महीने के अंदर, फिर निकाल लेंगे दूसरे दिन, फिर वापस कर देंगे। इस तरीके से आप लंबे समय तक ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। ओवरड्राफ्ट लिमिट में बेसिकली आपको कोई और चार्ज नहीं देना पड़ता है। वैसे है तो ये लोन की तरह, लेकिन लोन से थोड़ा ही अलग है। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट में कोई आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। सेकंड चीज, 1 महीने कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं देना पड़ता है, बिना किसी गारंटर, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको मिल जाती है। तो अब इस तरीके से ओवरड्राफ्ट अप्लाई करके अपने जनधन योजना के अकाउंट पर ये बेनिफिट ले सकते हैं। और ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट खुद सरकार ने लॉन्च की है। जब इस योजना को लॉन्च किया था 2014 में, तो उस समय ये सारे बेनिफिट बताए गए थे। आज भी सरकार की वेबसाइट पर ये चीज मेंशन है कि जनधन योजना के अकाउंट पर 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और ले सकता है। पहले ये लिमिट स्टार्टिंग में 10,000 रुपए थी, लेकिन अब इस लिमिट को घटा के 5,000 कर दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करेंगे कि हमारे लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं मिलती है, ये सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट लिमिट में आपको मिलती है, बट उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो आप लोग पूरा नहीं करते हो। हमारे इंडिया में हो क्या रहा है कि जिस व्यक्ति को सच में योजनाओं की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उन लोगों तक योजना पहुंच ही नहीं पाती है। उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है, तो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन जो लोग समझदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, या फिर जरूरत नहीं है उनको, वो लोग इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। और हर योजनाओं में यही कहानी है। अब तक हमारे इंडिया में 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। अब इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि 50 करोड़ लोग ही गरीब होंगे। तो अगर आप संपन्न व्यक्ति हैं, आपके पास पैसा है, तो प्लीज आप जनधन योजना का अकाउंट ना खुलवाएं। अगर आप सच में गरीब हैं, आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, आपको जनधन अकाउंट की जरूरत है, तो ही आप अकाउंट खुलवाएं। क्योंकि वैसे भी ये अकाउंट गरीब लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस अकाउंट से आप एक दिन के अंदर 10,000 से ऊपर लेन देन नहीं कर सकते हैं। पूरे 1 साल के अंदर 1-2 लाख रुपए का ही लेन देन कर सकते हैं। तो अगर आप पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो ये अकाउंट आपके कोई काम का नहीं है। विशेष ये अकाउंट खास करके गरीब लोगों के लिए बनाया गया है। तो अगर आप एक गरीब व्यक्ति है, आपके पास पैसे की कमी है, तो अकाउंट आपके लिए बनाया गया है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको जिस बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उस बैंक की शाखा में जाना पड़ेगा। और खास करके ये अकाउंट सरकारी बैंकों में ओपन किए जाते हैं। प्राइवेट बैंक में अगर आप जाओगे जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए, तो शायद वो लोग आपसे मना भी कर सकते हैं। तो आपको अपने आसपास देखना है, जो भी सरकारी बैंक है वहां पर जाना है। और कई बार तो सरकारी बैंकों की ब्रांच में भी जनधन अकाउंट नहीं खुलता है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि इसके लिए हमने अलग से ग्राहक सेवा केंद्र ओपन कर दिए। तो आपको देखना है कि आपके आसपास ग्राहक सेवा केंद्र कहां पर है, जिसे हम CSP पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आप CSP पॉइंट से अकाउंट ओपन कराते हैं, किसी भी बैंक के CSP पॉइंट से, तो वहां पर आपका अकाउंट जनधन योजना का अकाउंट ही ओपन होगा, क्योंकि वहां पर यही अकाउंट ओपन किए जाते हैं। अगर आप बोलेंगे भी नहीं, तब भी आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए बेसिकली आपको आधार कार्ड लगता है। पैन कार्ड अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, आप दे सकते हैं, वरना विदाउट पैन कार्ड के भी अकाउंट ओपन हो जाता है। वैसे तो अकाउंट फ्री में ओपन होता है, लेकिन जो CSP पॉइंट वाले होते हैं, आजकल वो लोग पैसे भी मांगने लगते हैं, कभी कभी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। तो अगर जितना पैसा आपसे वो ले रहे हैं उतना अकाउंट में आ रहा है, तो ठीक है, आप दे सकते हैं, वरना आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर भाई आप देख लेना अपने हिसाब से। वैसे कोई अकाउंट ओपन करने का फीस वगैरह गवर्नमेंट द्वारा या बैंक द्वारा नहीं लिया जाता है इस अकाउंट पर। बट ओवरड्राफ्ट लिमिट लेने के लिए बताया मैंने, आप कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अकाउंट 6 महीने पुराना हो जाए तभी अप्लाई करें। परिवार में अगर कोई महिला है तो प्राथमिकता महिला को मिलेगी। OD लिमिट मिलने के चांसेस अधिक रहेंगे। सेकंड चीज, अपने अकाउंट को यूज करिएगा। क्या होता है, अकाउंट ओपन करा लेते हैं लोग बाग, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है तो अकाउंट ओपन करके छोड़ देते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीरो बैलेंस ही रखना है। आप लेन देन करिएगा, ऑनलाइन यूज करिएगा, कैश विड्रॉल कर सकते हैं आप थोड़ा अकाउंट को यूज करेंगे, उसके बाद ही बैंक आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए एक लिमिट इशू करेगा। क्योंकि बैंक को भी ये ट्रस्ट होना चाहिए ना कि जो लिमिट हम आपको दे रहे हैं वो आप वापस भी करोगे। जैसे आप अकाउंट को थोड़ा यूज करेंगे 6 मंथ तक, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर लिमिट मिल सकती है। और सारी बैंकों का प्रोसेस सेम रहने वाला है। आपका अकाउंट किसी बैंक में हो, आप इसी तरीके से OD के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यही सारे नियम शर्तें लागू होते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके लिए OD की लिमिट कभी मिली आपके अकाउंट पर। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।